पुराने समय में बारबेरियन कल्चर्स जैसे कि जर्मेनिक्स, फिर उसके बाद जाके वाइकिंग्स और फिर नेटिव अमेरिकन्स और बाकी कई सारे कल्चर्स इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में रहते थे जिसको कहते थे लॉन्ग हाउस। अब जैसे कि देख पा रहे हो ये एक लंबा सा हाउस है, लॉन्ग हाउस, जो कि अंदर एक लंबा सा हॉल है। इसमें कमरे नहीं है, पार्टीशंस नहीं है। इट इज़ बेसिकली वन जायंट रूम जहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली ही नहीं, कई बार पूरा का पूरा ट्राइब, कई बार दो तीन फैमिलीज एक साथ रहती थी और एक दूसरे के सामने ही ये सारी चीज़ें करते थे। कोई प्राइवेसी नहीं थी। दीज वर द लॉन्ग हाउसेस। अब हिस्टोरिकल लॉन्ग हाउसेस, ये जो लॉन्ग हाउसेस थे, इनसे तो बहुत ही फियर्स वॉरियर्स पैदा हुए जैसे कि जर्मेनिक्स। ओके, बट हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग हाउस फेनोमेना की, एस्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में लॉन्ग हाउस किस तरीके से इंडिया के मर्द को इमैस्कुलेट कर रहा है, उसे ऑकवर्ड बना रहा है। और ये जो कहते हैं ना कि इंडियन मेन हैव द लोएस्ट एसएमवी आउटसाइड, इसका रीज़न लॉन्ग हाउस कैसे है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉन्ग हाउस के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे लॉन्ग हाउस का फ़ायदा क्या है, लॉन्ग हाउस के प्रोज क्या है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोज ऑफ लॉन्ग हाउस। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि लॉन्ग हाउस मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो या अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो। लॉन्ग हाउस एक फिनोमेनॉन है जो उसके कॉन्सिक्वेंस में आता है। जो लड़के अक्सर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ रहते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंस होता ये है कि उनकी फैमिली मेनी टाइम्स उनको डोमिनेट करने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि वो तब भी उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करती है जब वो एडल्ट हो जाते हैं, जब वो 18 की एज क्रॉस कर जाते हैं। 18 की एज क्रॉस करने के बाद भी जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उन पर रिस्ट्रिक्शन रहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। 18 की एज क्रॉस करने के बाद भी इफ़ दे आर फाउंड टॉकिंग टू अ वुमन एवर, इट इज़ द बिगेस्ट क्राइम इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा क्राइम यही है। ओके, 18 की एज के बाद भी अगर उनकी बुलिंग होती है बाहर, उनकी मान लो रैगिंग होती है, तो देयर ओन पेरेंट्स टेल देम कि या तो तुम ही ने कुछ गलत किया होगा, नहीं तो करवा लो, उससे ये होगा कि तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रांग होगा। आई रिपीट, लॉन्ग हाउस इज़ नॉट जस्ट लिविंग विद योर फैमिली और लिविंग विद योर पेरेंट्स, उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन एज अ कॉन्सिक्वेंस कई सारे ऐसे सिचुएशंस में लॉन्ग हाउस फेनोमेनन पैदा होता है जहाँ पर बूमर्स जो हैं, जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर सन इज़ नाउ एन एडल्ट, वो अलाउ ही नहीं करते उससे कि वो थोड़ा सा बोल्ड डिसीजंस ले अपनी लाइफ में, वो वर्ल्ड को खुद से एक्सप्लोर करे, वो थोड़ा सा मज़े करे दुनिया में। वो क्या करते हैं, दे रिस्ट्रिक्ट हिम सो सिवियरली, दे रॉब हिम ऑफ हिज प्राइवेसी, दे रॉब हिम ऑफ द एबिलिटी of taking his own decisions that have to do with his own personal life like marriage. Okay, many times these things backfire, पर उससे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है उस लड़के के ऊपर कि वो लड़का, क्योंकि उसने कभी अपने लिए डिसीजन लिया नहीं, अपने हिम्मत करके उसने कोई बड़ा डिसीजन अपने लाइफ के लिए लिया नहीं। वो पढ़ाई भी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है क्योंकि बूमरों ने कहा था कि ये पढ़ो। वो इस कॉलेज जा रहा है क्योंकि बूमरों ने बोला था कि इस कॉलेज में जाओ। मैंने इतने लोगों से बात कर ली है, इतने सब्सक्राइबर्स से, उन्होंने बताया कि मेरे पास ये डिग्री है, जॉब नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा कि ये डिग्री क्या तुमने अपने मन से ली थी या पेरेंट्स बोले थे? तो वो कहते कि पेरेंट्स बोले थे। तो मैंने कहा कि व्हाट डिड यू वांट टू डू? तो उनको कोई आइडिया ही नहीं है। इमेजिन, उनको कोई आइडिया नहीं है और ना ही उनके पेरेंट्स को आइडिया है, बिकॉज द पेरेंट्स आर आस्किंग देम टू गो फॉर दिस डिग्री। व्हाई? यू नो व्हाई? किसी कलीग ने बता दिया, किसी रिश्तेदार ने बता दिया। दैट इज व्हाई इवन दे डू नॉट हैव एनी कंक्रीट नॉलेज ऑन व्हाई दिस देयर सन नीड्स टू गो फॉर दिस डिग्री। और बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे ने आंख मूंद करके ये कह दिया कि बूमर जो है वो हमेशा सही बोलते हैं, दे कैन नेवर बी रॉन्ग। ओके, तो certain decisions which have to do with your own life, what course you have to take, what degree you have to take, because if you choose the degree that you are good with, if you choose the line of academics that you are good with, you have better chances of landing a job, right? तुम्हारा स्किल कुछ और है और तुम डिग्री ले लो एकदम उल्टा। ओके, तुम अच्छे हो कंप्यूटर साइंस में, तुम अच्छे हो प्रोग्रामिंग में, और तुम ले लो सीधे सिविल इंजीनियरिंग, तो इट विल बी वेरी वेरी chaotic. ओके, व्हाट हैपेंस इज, एडल्ट लड़का जब अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाता, एडल्ट लड़के की खुद की कोई एजेंसी नहीं होती, तो ये ट्रेंड बहुत आगे तक जाता है। ऐसे टाइम तक जाता है वो 30 साल का, 40 साल का भी हो जाता है। इवन देन ही इज ब्लाइंडली लिसनिंग टू हिज पेरेंट्स। एक चीज़ से मुझे दिक्कत है, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू शुड होल्ड देम इन अ हाई रिगार्ड, बट when it has to do with your own life, not their life, when it has to do with your own life, your decision should override everyone else's. No one should have the power to take decisions when they have to do with your own life or with the life of your immediate, your wife or your kids. You should be the final person to take decisions in all these matters. किसी और का intervention नहीं होना चाहिए। अगर intervention होगा तो हो सकता है तुमको feel good होगा कि हाँ, you are taking everyone's advice,
but it will kill your manhood, man. As a man, you are supposed to be the leader, you are supposed to lead from the front. Okay? और तुम अगर मतलब दूसरों को अपना बना लो एक तरीके से गाइड कि अब वही जो बोलेंगे वही मैं करूँगा, तो ठीक है, अच्छा तो लगेगा बोलने चलने में और लोगों को खुशी भी होगी, बट बाय द एंड ऑफ योर लाइफ तुम ये देखोगे कि तुम्हारे अंदर कभी वो टैलेंट डेवलप हुआ ही नहीं टू टेक डिसीजंस, टू लीड समथिंग. ये देखते हो जब झगड़ा होता है घर पे सास बहू वाला, कभी देखते हो, कभी ऑब्जर्व करते होगे, जब सास बहू का झगड़ा होता है और कई बार वो झगड़ा बहुत ही हॉरिफिक हो जाता है और समटाइम्स पीपल डिलीट देमसेल्व्स, देखते होगे इसमें या तो आदमी जो है, हस्बैंड और ससुर दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, या तो जो आदमी है वो चिल्ला रहा है इमोशनली, वो पागल हो रहा है, वो खुद रो रहा है, ओके, या तो मारने लग रहा है सबको, या तो वो कहीं कोने में इंपॉर्टेंट की तरह एकदम कोने में कहीं बैठा हुआ है, उसका कोई रोल नहीं है. ये चीज सास बहू वाले सीरियल में भी देखते होगे कि द वुमेन आर रनिंग द शो इन द हाउस, मीनवाइल द ओल्ड ससुर और द हस्बैंड जो कि हमेशा सूट में रहता है वो कोने में कहीं खड़ा रहेगा, कंप्लीटली इम्पोर्टेंट, बिल्कुल भी विगर नहीं, कुछ भी नहीं, विरिलिटी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग, नो लीडरशिप. ये कॉन्सिक्वेंस है ऑफ बीइंग रेज्ड इन अ लॉन्ग हाउस इन्वायरमेंट. व्हेन अ मैन इज रेज्ड इन द लॉन्ग हाउस, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है द स्किल ऑफ मेकिंग योर ओन डिसीजन एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. दिस इज स्किल्ड, दिस इज स्किल्ड ऑफ वाई, बिकॉज फ्रॉम द वेरी वेरी बिगिनिंग यू आर टोल्ड कि तुम अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकते हो, whether it has to do with your academics, whether it has to do with dating, or whether it has to do with your own marriage, man. Even with your kids, they tell you to have kids as soon as possible. You cannot have kids on your own accord, अपने decision से. Okay? So they control every single aspect of your personal life. और इससे long term effect ये होता है कि you are left impotent in these situations when you have to control your own family. All these conflicts which happen जहाँ पे सास बहू ये सब हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, it is a consequence of the presence of weak men in the family. If there is a man who is actually a leader, who can actually command respect, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, everyone will be disciplined. कभी देखना ये चीज़, कभी अपने पड़ोस में भी तुम्हारे मान लो ये सारी चीज़ें होती हैं. Always observe the man, do not observe the women. Observe the man, what is he doing? वो दोनों में से कोई एक चीज़ कर रहा होगा, या तो वो चिल्ला रहा होगा, गालियाँ दे रहा होगा, मार पीट रहा होगा, नहीं तो वो कोने में कहीं इंपॉर्टेंट होकर बैठा होगा. और दोनों गलत है, और दोनों कंसिक्वेंस है लॉन्ग हाउस का. लॉन्ग हाउस के कंसिक्वेंस में आदमी सोचता है कि टू बी टफ मीन्स टू स्क्रीम, टू येल और टू कॉज वायलेंस. ही कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू कमांड रिस्पेक्ट while being grounded, while being calm. So he has to yell at the woman, he has to yell at people. वो कंफ्यूज्ड है, वो सोचता है कि मैं जोर से चिल्ला दूंगा तो आई विल अपीयर मैस्कुलिन. ऑलराइट, एक और प्रॉब्लम आती है लॉन्ग हाउस की. तुमने बूमरों को बहुत ज़्यादा वाइन करते हुए देखा होगा. आजकल के बच्चे देखिए, इतनी सी उम्र से ट्रिप पे जा रहे हैं अकेले, इतनी सी उम्र से मज़े कर रहे हैं, जाके पार्टी कर रहे हैं. बताइए पार्टी तुम क्यों कर रहे हो? तुम जाओ कोचिंग जाओ, उस वाली कोचिंग में जाओ. देखो, द थिंग इज़, इस चीज़ से तुम लोग भी मेरे ख्याल से ब्रेन वॉश हो गए होगे, क्योंकि एक ग्राइंड सेट कल्चर आ गया है मैस्कुलिनिटी वाले स्पेसेस में भी. और ग्राइंड सेट कल्चर ये कह रहा है कि अगर तुम थोड़ा सा भी एंजॉयमेंट कर ले रहे हो, तुम थोड़ा सा भी पार्टी करने चले जा रहे हो, तुम थोड़ा सा भी क्लब चले जा रहे हो, तो इट इज़ अ सिन, इट इज़ अ ह्यूज सिन. तुम पूरा टाइम जिम में घुसे रहो, पूरा टाइम जिम में घुसे रहो, पूरा टाइम पुशअप्स करते रहो, पूरा टाइम ग्राइंड करते रहो. दिस इज अ मीम, मैन, दिस इज अ मीम. ओके, सिग्मा ग्राइंड सेट एंड ऑल दैट, इट्स अ मीम. एज अ मैन यू डिजर्व टू हैव फन. क्या बताओगे बच्चों को बाद में जाके कि मैंने पूरा टाइम जिम में स्पेंड किया? आपने एज अ मैन यू डिजर्व टू हैव फन बिकॉज यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ. You need to see how beautiful the world is. You need to interact with more people. तो there is nothing wrong, absolutely nothing wrong in having fun. Okay? तो बूमर्स को तुम अक्सर वाइन करते हुए देखोगे कि आजकल के जो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे मूवी देखने जा रहे हैं, आजकल के बच्चे पार्टी करने जा रहे हैं, आजकल के बच्चे ट्रिप पे जा रहे हैं, आजकल के बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, मल्टीप्लेयर. Boomer cannot tolerate that you are having fun on your own. You know why? Because Boomer himself could not have fun in his own time when he was a young person, because Boomer himself was a victim of the long house, and the person before him was also a victim of the long house, and this is how they perpetuate this cycle. तो Boomer खुद अपने टाइम पे उतना मज़े नहीं कर पाया, फन नहीं कर पाया, उसको रोका गया एक तरीके से, उसकी पर्सनल लाइफ रेगुलेट की गई. उसके बाद से वो चाहता है, बिकॉज सोशलिज्म ऑफ मिजरी, वो चाहता है कि तुम कहाँ से मतलब कुछ आउटलायर बन रहे हो, तुमको भी यही ट्रेंड फॉलो करना है. बिकॉज आई फेस्ड दिस, यू शुड ऑल्सो फेस दिस. कॉलेज में कई बार जब लड़के रैगिंग करते हैं तो वो पता है उनका आर्ग्यूमेंट क्या रहता है कि भाई हम रैगिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी रैगिंग हुई थी.
बूमर का लॉजिक ये रहता है कि हमने नहीं किए मज़े तो ये क्यों कर रहा है ना, मज़ा इज़ समथिंग बैड। और ये लॉन्ग हाउस इतनी डेंजरस चीज़ है हीरो कि अगर तुम कभी भी बाहर जाओगे एंजॉय करने, दोस्तों के साथ मिलने भी अगर जा रहे हो, स्पेशली दोस्त टीनेजर्स जो कि अभी 16 ईयर्स के होंगे, 17 ईयर्स के होंगे, इवन इफ़ यू आर गोइंग टू मीट योर फ्रेंड्स एट अ रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी के लिए जा रहे होगे, तुम्हें गिल्ट महसूस होगी। वाई? बिकॉज योर बूमर पेरेंट्स आस्क्ड यू नॉट टू, उन्होंने डिस्करेज किया था इस चीज़ को। दे ट्रीट meetups, hangouts, parties as something absolutely demonic, है ना। नो वन इज टॉकिंग अबाउट एल्कोहलिज्म कि वहाँ पे जाके तुम दारू उरू पी रहे हो, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पार्टिंग, नॉर्मल मीटिंग अप विद पीपल। दे मेक यू फील गिल्ट ओवर हैविंग फन। लॉन्ग हाउस का यही एक प्रॉब्लम है कि वो आदमी को एकदम से मैस्कुलेट करता है, स्पेशली जो हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में जो लॉन्ग हाउस है, इट इमैस्कुलेट्स द मैन। कई लोग पेट्रियार्की करते हैं इंडिया में। एक्चुअली द लॉन्ग हाउस इज द वेरी वेरी सिंबल ऑफ मेट्रियार्की इन इंडिया, बिकॉज इन मेनी ऑफ दीज लॉन्ग हाउसेज द लाइफ ऑफ द मैन इज कंट्रोल्ड वेरी ऑफन नॉट बाय द मैन, नॉट बाय द फादर, बट बाय द मदर इन अ वेरी वेरी अथॉरिटेरियन वे। और मैंने इसके बहुत ही एक्सट्रीम केसेस देखे हैं in which the man is 35-year old because he has been emotionally broken to such an extent by devouring mothers। मतलब वो 35 का आदमी होके भी वो बात नहीं कर पा रहा है, उसकी बातों में इतनी ऑकवर्डनेस है, ही डज नॉट इवन नो हाउ टू स्पीक प्रॉपरली। अब सोचो, मतलब दे आर ऑल्सो फोर्सिंग हिम टू गेट मैरिड, यू नो व्हाट वुड हैपन आफ्टर ही गेट्स मैरिड। लॉन्ग हाउस एक मेट्रियार्कल कंसेप्ट इसलिए है क्योंकि वो आदमी के मैनली इंस्टिंक्ट जो है टू गो आउट एंड एक्सप्लोर, टू गो आउट एंड हंट, इसको बुरी तरीके से सैबोटाज करता है। या तो वो इन या तो वो क्लियरली मेट्रियार्कल होता है कि द मॉम इज रनिंग द हाउस, इवन इफ द डैड इज रनिंग द हाउस, ही इज इनडायरेक्टली एडिंग द मेट्रियार्की बाय मेकिंग श्योर हिज सन इज इमैस्कुलेटेड टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। ओके, ही विल डू एवरीथिंग टू मेक श्योर द सन इज इमैस्कुलेटेड। सोचो, जिम को वर्कआउट तक को डिस्करेज किया जाता है हीरो, कभी तुम सोच सकते हो ऐसा? कैन यू इमेजिन डिस्करेजिंग समथिंग एज पॉजिटिव एज दिस? दिस इज नॉट अल्कोहल, this is not any intoxicant, this is just doing some push-ups in your room. Anything that has any semblance of masculinity, anything that has any semblance of masculine vigor, of masculine spirit, this has to be killed by the order of the long house. Long house एक matriarchal entity है, चाहे उसमें आदमी हो या औरत हो, दोनों के दोनों उस matriarchy के फेवर में काम करते हैं। And the matriarchy has to keep the men docile to make sure that the most they become in their life is obedient, very very good providers, beta providers। यही वजह है कि वेस्टर्न मैनोस्फेयर में कहा जाता है कि इंडियन आदमियों की एसएमवी लोएस्ट होती है, जो कि मैं नहीं मानता, बिकॉज इट इज अ पर्सन टू पर्सन थिंग। ओके, पर इसका रीजन ये है, नंबर वन, लुक्स। इंडियन आदमी को अपना लुक्स इंप्रूव करने से एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है, और ये चीज़ लड़कियों पे भी लागू होती है। ओके, इंडियन आदमियों को अपना लुक्स इंप्रूव करने से एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर डिस्करेज फ्रॉम गोइंग टू द जिम। जिम को बताया जाता है जैसे कि ये कोई मतलब अल्कोहल वगैरह है, कोई गंदी चीज़ है, पान मसाला वगैरह है ये। अगर तुम एक इंडियन आदमी हो जो कि अपनी शक्ल पर ध्यान दे रहा है, अपनी दाढ़ी उसने अच्छी बनाई है, अच्छी ग्रूम रखी है, बालों को उसने बहुत स्टाइलिश रखा है, मतलब क्लासी रखा है, कोई ना कोई आंटी तुमको मिलेगी पब्लिक में जो कि तुम्हारे बाल पे कमेंट करेगी। कहीं जाके रिश्तेदारों से मिलेंगे, तुम्हारे बाल पे वो पक्का सब कमेंट करेंगे कि तुम्हारा बाल नॉर्म के आउटसाइड क्यों है, वाई इज इट नॉट फिटिंग इन द नॉर्म। जो नॉर्म होता है ना हाई माइंड का, कि नॉर्मल टाइप का एकदम ब्लेंड इन हो जाओ, तुम स्टाइलिश ना दिखो, एकदम प्लेन दिखो। प्लेन मतलब एकदम से अनअट्रैक्टिव, ब्लेंडिंग इन। वाई आर यू नॉट फिटिंग इन द नॉर्म? ओके, कई सारे बूमर आंटी और अंकल तो ऐसे हैं कि वो तुम्हारे बॉडी पे कमेंट कर देंगे कि अच्छा पूरा टाइम जिम ही में स्पेंड कर रहे हो क्या, और मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो। ऐसा लगता है कि इट इज समहाउ देयर बिजनेस। ये थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट है ऑफ पर्सनल स्पेस एंड ऑफ पर्सनल डिसीजंस, यू कैन से। क्योंकि अगर आप कर्टेसी की बात करें, अगर आप पोलाइटनेस की बात करें, तो किसी पर पर्सनल कमेंट करना, स्पेशली राइट आफ्टर यू हैव मेट देम, इट इज सैवेज बिहेवियर इन माई ओपिनियन। सर, मैं तुमसे अभी मिल रहा हूँ, अभी भी तुमसे मिला हूँ, और मैं बाकी सारी बातों की जगह मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अरे तुम्हारी नाक टेढ़ी है, अरे तुम्हारा बाल ऐसा क्यों है, अरे तुमने ऐसा शर्ट क्यों पहना हुआ है। I believe it goes against the courtesy of civilized human beings। ये क्लास के अगेंस्ट है। ओके, दिस डज नॉट मेक यू लुक वेरी क्लासी, बिकॉज ये आंटीज जो है ये बहुत कंफर्टेबल हो गई है इस चीज़ से कि इनसे कोई छोटी उम्र का है तो ये कुछ भी बोल देंगी उसे। तो दिस सर्व्स एज अ शेमिंग मैकेनिज्म फॉर हु? फॉर द मैन। एंड बिकॉज ऑफ दिस द मैन नेवर टेक्स एनी केयर इन ग्रूमिंग हिमसेल्फ, द मैन नेवर टेक्स केयर इन बिल्डिंग हिज फिजिक,
क्योंकि डिस्करेज किया जा रहा है ना। तो अगर ध्यान दो शरीर पे, या फिर तुम अपने बाल वगैरह का ध्यान रखो, या फिर तुम जो लुक्स मैक्सिंग लोग करते हैं ना, तो इट विल ऑफन बी डिस्करेज्ड कि ये क्या, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे क्या होगा, पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो, ये सब तो मेकअप है, मेकअप से क्या फ़ायदा है ना। दे विल किल योर वेरी, कह सकते हो, स्पिरिट ऑफ विगर। और यही वजह है नंबर 1 कि एक इंडियन आदमी लुक्स में compete नहीं कर पाता बाहर, ओके क्योंकि जो बेसिक, वेरी वेरी बेसिक थिंग है टू हैव अ वेरी वेरी गुड इम्पोजिंग फिजिक, ये वो बना के जाता ही नहीं। क्यों नहीं बना के जाता? कि जिसका काम है आपको पुश करना ये करने में, वही आपको डिस्करेज कर रहा है। अब यार तुम सुनोगे तो अपने फैमिली वालों की ना, कि तुम किसी रैंडम यूट्यूबर की बात सुनोगे। इफ योर ओन फैमिली इज शेमिंग यू, यू रिक्वायर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विल पावर टू स्टिल कीप गोइंग अगेंस्ट इट, ओके बिकॉज लिफ्टिंग इज हार्ड मैन, gym is hard, you need motivation, right? And what better motivation than from your own dad or from your own mom? But when they themselves are taking it away from you, how are you gonna feel? दूसरी चीज ये कि क्योंकि लॉन्ग हाउस सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है, या तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। वो पार्टी में, दोस्तों के साथ घूमने में, हैंगआउट्स को बहुत ज्यादा रेगुलेट करता है। और तुम हैंग आउट कर भी किसके साथ रहे हो? तुम हैंग आउट कर रहे हो बाकी लॉन्ग हाउस आदमियों के साथ। तो लॉन्ग हाउस गेट्स रीइंफोर्स्ड। किसी के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि आई हैव टू ब्रेक आउट ऑफ द लॉन्ग हाउस। ऑलराइट, तुम सब लोग बैठते हो साथ में, बैठ के सबकी लाइफ एक जैसी है, सबका स्टेटस एक जैसा है, सबकी लाइफ में कुछ नया नहीं चल रहा, नो वन इज टेकिंग एनी रिस्क्स। तो व्हाट इज हैपनिंग इज इवन द लिटिल सोशल इंटरेक्शन दैट यू आर हैविंग इन लाइफ, इट इज नॉट वर्किंग इन योर फेवर। ये वजह है कि एक इंडियन आदमी जब बाहर जाता है तो वो अपने आप को ऑकवर्ड पाता है, डिस्पाइट बीइंग हाईली एजुकेटेड, despite earning a lot of money, despite actually having good social skills in his own country. When he goes outside and he sees the people of those places which are individualistic cultures, he often finds himself in an awkward place, and this affects his SMV a lot. तो लॉन्ग हाउस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को किल कर देता है, एंड बिकॉज एज अ मैन तुम्हारी इंडिविजुअलिटी बचनी चाहिए। एज अ मैन यू आर सपोज टू बी अ लीडर, एज अ मैन यू आर सपोज टू लीड। अगर तुम्हारी ही इंडिविजुअलिटी नहीं है और तुम ही लैश ऑन कर रहे हो दूसरे लोगों पे, इवन एट द एज ऑफ 40, यू विल बी नथिंग बट अ मैन चाइल्ड मैन, यू विल बी नथिंग बट अ मैन चाइल्ड। अरे स्कूल भी बहुत बड़ा लॉन्ग हाउस है, बहुत बड़ा। वो लॉन्ग हाउस को रिइंफोर्स करता है। स्कूल कहता है कि ऑल द टाइम यू शुड कीप स्टडीइंग, यू शुड नेवर हैव फन। ये तुम्हें कहा जाता है, एंड आई डोंट नो व्हाई दिस पीपल से इट। मेनी ऑफ दिस टीचर्स दे टेल टीनेजर्स कि तुमको 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। टीनेजर्स को आप बता रहे हो जो कि अभी उसका बॉडी ग्रो हो रहा है, वो स्लीप से बहुत ज़्यादा एडवांटेज पाएगा, उसकी हाइट बढ़ेगी। यू आर टेलिंग देम कि 5 घंटे से ज़्यादा मत सो। ये चीज़ बड़े ध्यान से सुनो, स्कूल तुम्हारे मज़े करने को सप्रेस करता है। यहाँ तक कि कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने बात करते हुए देखा कि वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अभी इस जगह पे मैं नहीं जा सकता, यहाँ पे ये वाली मैम मिल जाती हैं, ये वाली मैम आ जाती हैं। मतलब इसको डर लग रहा है कि स्कूल ओवर हो चुका है, मैं रियल लाइफ में जहाँ जाने के लिए जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, आई एम फ्री। उसके बावजूद कोई टीचर मुझे देख लेगी तो वो मुझे कुछ मतलब नुकसान पहुंचा देगी। ये फियर क्यों आ रहा है लोगों में? वाई आर यू इंस्टिलिंग दिस फियर इन किड्स? वाई कांट दे बी फ्री टू मूव अराउंड आफ्टर स्कूल? आपको देख के उसे क्यों डरना चाहिए? आर यू अ डीमन? यू आर अ टीचर, राइट? यू शुड बी रिस्पेक्टेड, यू शुड बी एडमायर्ड। वाई इज ही अफ्रेड ऑफ यू कि आप उसे दिख जाओगे? एंड अपेरेंटली ही इज नॉट अलाउड टू हैव फन आफ्टर स्कूल, अपेरेंटली ही इज नॉट अलाउड टू गो आउट आफ्टर स्कूल। तो ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज है इनको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। उसका बाल बढ़ जा रहा है तो आप उसके सिर पे बैठ जा रहे हो कि बाल तुमने कैसे बढ़ा दिया, इसको फांसी दो। बट जब बुलिंग हो रही है, जब एक्चुअल हार्मफुल बिहेवियर हो रहा है, वहां पर आप लोग शांत हो जा रहे हो। जहां पर सही में फिजिकली उसको हार्म किया जा रहा है, उसके माइंड को ट्रॉमेटाइज किया जा रहा है, गैंग अप होके उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी जिंदगी नर्क बना दी जा रही है, वहां पर आप लोग शांत हो, वहां पर यू लेट इट हैपन। But God forbid he has long nails. God forbid he has long hair. God forbid he has a very stylish beard. This is the purpose. I hope तुम लोग समझ पा रहे होगे। लॉन्ग हाउस का पूरा पर्पस है टू किल योर मैस्कुलिनिटी, टू किल ऑल इंडिविजुअलिटी विद इन यू एंड रेज यू एज अ हस्क ऑफ अ मैन, ओनली एज अ बेटा प्रोवाइडर टू एड द मेट्रियार्की। पूरा पर्पस है लॉन्ग हाउस का, इसीलिए लॉन्ग हाउस हमेशा तुम्हें अपने रास्ते जाने से रोकेगा। लॉन्ग हाउस हमेशा तुम्हें किसी भी ऐसे रास्ते जाने से रोकेगा जहां पर तुम एक मैस्कुलिन आदमी बन जाओ। लॉन्ग हाउस का पूरा मैकेनिज्म इसीलिए काम करता है बिकॉज इट क्रिएट्स ओबीडियंट बेटा प्रोवाइडर्स दैट डू नथिंग बट वर्क, गिव मनी एंड देन डाई। दैट इज ऑल दैट देयर पर्पस इज। और हर जगह इस चीज को देखोगे कि यू आर बीइंग शेम्ड फॉर नॉर्मल थिंग्स, यू आर बीइंग शेम्ड फॉर हैविंग फन, you are being shamed for having hair a certain way, you are being shamed for going to the gym, you are being shamed from partying,
ये नॉर्मल चीजें जो है दे आर शेमिंग यू फॉर दीज थिंग्स। एक आदमी के लिए, एक मर्द के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप है लॉन्ग हाउस। अगर लॉन्ग हाउस से वो नहीं निकला, अगर लॉन्ग हाउस को उसने अवॉइड नहीं किया, तो ही विल बी लेफ्ट अ हस्क ऑफ अ मैन। और एक सैड चीज़ ये है कि फिर वो बाई नेचर लॉन्ग हाउस को कंटिन्यू करेगा अपने बेटे में भी। उसके अंदर अब ये नहीं बचेगा कि नहीं नहीं मैंने किया लेकिन ये नहीं करेगा फेस। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं मैंने फेस किया था अब ये भी करेगा। तो वो अपने बच्चे को भी इमैस्कुलेट करेगा और ऐसे ही ये पूरा साइकिल चलता है। द साइकिल ऑफ matriarchy asserting its control over the man to make sure an army of beta providers is assembled and they keep aiding the hive mind। एक चीज़ मुझे काफ़ी अजीब लगती है, हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस फैलाते हैं, राइट। कुछ पति जो हैं अपनी वाइफ को मारते हैं, जो कि बहुत गलत है। आई एम वेरी अगेंस्ट इट। यू शुड नॉट टच एनी वन लाइक दैट। तो अच्छी बात है कि हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ। हम लोग के पास कानून भी हैं और सीरियल वगैरह में भी आप देखते होंगे कि अवेयरनेस खूब फैलाया जाता है कि एक ईवल आदमी है, वो अपनी वाइफ को मार रहा है, फिर बाद में वो अरेस्ट हो जाता है। तो आई लाइक दिस दैट दिस अवेयरनेस इज बीइंग स्प्रेड। और अवेयरनेस अब इतनी है कि अगर कोई जोक भी करता है इस बारे में अबाउट बीटिंग हिज वाइफ और बीटिंग हिज गर्लफ्रेंड, तो उसकी शेमिंग होती है और उसको एक तरीके से ऑस्ट्रासाइज किया जाता है, जो कि अच्छी बात है। आई लाइक दैट। थिंग्स लाइक दीज, थिंग्स लाइक वायलेंस शुड नॉट बी जोक्ड अबाउट। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एट द वेरी सेम लेवल beating of children should also be shamed? Beating of children should also be demonized? क्या आपको नहीं लगता है ऐसा? क्या आपको लगता है कि is it being shamed in the same way as beating the wife? Which is more sensitive? You tell me, beating a child or a person beating his wife? Both are wrong. Let's make it clear, both are wrong, but which is more sensitive? बच्चे को मारना या फिर किसी एडल्ट को मारना? समझ रहे हो? सेंसिटिव तो बच्चे को मारना हुआ ना। बट वाई आर वी नॉट सीइंग इक्वल अवेयरनेस, इक्वल लेवल ऑफ अवेयरनेस व्हेन इट हैज टू डू विथ चाइल्ड बीटिंग? चाहे वो स्कूल में हो या फिर वो मतलब घरों में हो, आज भी नॉर्मल है ये कहना कि दिस किड डिजर्व्स बेल्ट ट्रीटमेंट। आजकल इंटरनेट पर लोग बहुत मजे से लिखते हैं कि अगर इसको मारा गया होता तो ऐसा ये नहीं होता, अगर इसको स्कूल में मारा गया होता तो ये ऐसा नहीं होता। एक अजीब चीज मुझे लगती है ये कि बच्चों को मारना एज अ फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन काफ़ी नॉर्मलाइज्ड है सोसाइटी में। अभी भी स्कूल में भी यही बातें होती हैं कि मारने से बच्चे सुधर जाते हैं। एक तरफ तुम कह रहे हो कि वहाँ पर वायलेंस सही नहीं है, जो कि नहीं है सही। एक तरफ तुम नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हो? हाउ डज अ किड डिजर्व टू बी बीटन? यू टेल मी, जस्ट टेल मी अबाउट इट कि कैसे तुम डिसिप्लिन इन्फोर्स करोगे बाय बीटिंग अ किड। ऑल राइट, आई हैव अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल टू टेल अबाउट दिस। एक इंडियन औरत जो कि आयरलैंड में रहती थी, उसका जो बच्चा था वो स्कूल जाता था वहाँ पे। तो बच्चे ने स्कूल में, अब जैसे कि यहाँ लोग बोलते हैं ना, बहुत नॉर्मल हो गया है वायलेंस को एक तरीके से कहना जोक के रूप में। कह रहे मैं तो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मेरी मम्मी मुझे मार डालेंगी, अगर मैंने ऐसे कुछ कर दिया तो मेरी मम्मी मुझे काट देंगी, है ना। ये जोकिंग अबाउट चाइल्ड अब्यूज हैज़ बिकम वेरी वेरी कॉमन। तो जब कॉमन है तो वो भी जाके आयरलैंड में अपने क्लासमेट्स के साथ ऐसे बोलने लगा कि इफ़ आई डू दिस माई मॉम वुड किल मी, इफ़ आई डू दिस यू नो आई वोंट बी एबल टू गो होम। प्रॉब्लम ये है कि इन यूरोप These things are taken very very seriously। प्रॉब्लम ये हुई इनके लिए कि ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई CPS के पास, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज, और अथॉरिटीज पहुंची इनके घर पे। एंड अ लॉन्ग लेंथी इंट्रोगेशन वाज डन ऑफ बोथ हर एंड हर हस्बैंड। और इन्होंने ट्विटर पे एक लंबा सा थ्रेड लिखा कि गोरों को कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग का पेरेंटिंग कैसा होता है, गोरे जानते नहीं है। शी वॉज सेइंग दिस टू द अथॉरिटीज टू, या आप लोगों को क्या पता कि कैसा हम लोग का पेरेंटिंग होता है, ये होता है वो होता है, इसीलिए हम लोग की पेरेंटिंग ऐसी होती है, इसलिए हम लोग आपके यहाँ पे आके आपकी जॉब ले लेते हैं और हम लोग करियर बना लेते हैं। तो बेसिकली इंडियंस आर डूइंग वेल, यू नो व्हाई? बिकॉज दे आर बीइंग बीटन अ लॉट। ऑलराइट, इंडियंस आर डूइंग वेल बिकॉज दे आर बीइंग बीटन, दे आर बीइंग sabotaged। दिस इज व्हाट these people think। somehow she was trying to you could say justify it। उसे पता नहीं था कि जहाँ पर वो है वहाँ पर ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं है जैसे कि हमारे यहाँ है। तो जो लोग ये कहते हैं कि किड शुड बी बीटन, किड शुड बी बीटन टू इंस्टिल डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, वो लोग ऐसे लोग हैं ना, उनको प्लेजर मिलता है किसी कमज़ोर को मारने में। इन एनी केस दे वोंट बी एबल टू रेज देयर हैंड ऑन समवन ऑफ एन इक्वल स्ट्रेंथ। वहाँ से भाग जाएंगे वो। कोई भी आदमी हु थिंक्स दैट बीटिंग अ किड बिकॉज ही इज़ वीक, क्योंकि वो पलट के मार नहीं पाएगा, इज समहाउ इंस्टिलिंग डिसिप्लिन, आई बिलीव ही इज़ अ कावर्ड। He is a coward who cannot stand in front of a man of equal stature. As a father, if you have ever beaten your son, and now your son is getting bullied and you cannot go and beat that bully, you are a coward. Congratulations. अब लॉन्ग हाउस सिर्फ इंडियन आदमियों का दुश्मन नहीं है, इंडियन लड़कियों का भी दुश्मन है लॉन्ग हाउस।
प्रॉब्लम बस इतनी है, देखो लॉन्ग हाउस चाहे तो दोनों कंट्रोल करेगा, वो आदमियों को भी कंट्रोल करेगा और लड़कियों को भी करेगा। कोई लड़की अगर थोड़ा बहुत भी एफर्ट डालती है अच्छा दिखने में, मैं नहीं कह रहा कि एलैबोरेट मेकअप करती है, अगर वो मान लो लिपस्टिक वगैरह भी लगाती है या थोड़ा बहुत भी अपने आप को ग्रूम करती है, उसको भी शेम किया जाता है बाय द लॉन्ग हाउस कि अरे तो ये क्या, पढ़ाई करो, ये सब करने से क्या होगा। एंड द थिंग इज दैट वुमन एंड्स अप बिकमिंग वेरी वेरी मीडियोकर व्हेन इट कम्स टू लुक्स। ओके, वो चाहती है अच्छा दिखना, वो चाहती है अपने आप को ग्रूम करना, वो चाहती है अपने बालों को और अच्छा दिखाना, शी nothing wrong with that, nothing wrong with wanting to look beautiful. And what happens is Longhouse makes sure कि she just remains boring, she has no personality, she's only drowning in the books. पर ये चीज़ अब लॉन्ग हाउस नहीं कर पा रहा, ऐसा इसलिए क्योंकि फेमिनिज्म की जो वेव आ रही है कंट्री में, फेमिनिज्म का वेव, इट रिलाइज ऑन द बूमर्स अग्रीमेंट एंड द बूमर गिल्ट टू स्टे रेलेवेंट। और बूमर गिल्ट जो है कि हमारे पूर्वजों ने ये किया ऑपरेशन, वो किया ऑपरेशन, लड़कियों का ये किया, ऐसे वैसे किया, ऐसे ऑपरेस किया, बिकॉज बूमर्स हैव दिस फॉर्म ऑफ गिल्ट दैट दे वांट टू इम्पोज अपॉन देयर सन्स। तो वो कंपेंसेट करने के लिए क्या करते हैं कि while they suppress their son, they empower the daughter in a masculine way, not in a feminine way, and they completely feminize the man. ओके, तो ये गिल्ट है उनका। तो लॉन्ग हाउस का जो क्लच है लड़की के ऊपर, उसको फेमिनिज्म न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि एक चीज समझने की कोशिश करो, क्योंकि एनपीसी बूमर्स जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के खिलाफ नहीं जाएंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया को वो सुप्रीम ट्रुथ मानते हैं। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में जैसे क्राइम शोज वगैरह में दिखाता नहीं है कि आदमी बुरा, आदमी बहुत बड़ा ऑपरेसर है और ये हो रहा है वो हो रहा है। Boomers actually feel guilt, man. That is why their clutch, especially when it has to do with Indian women, it gets neutralized by the wave of feminism.